हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 21। और आज का जो क्लास होने वाली है वो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं गॉस थ्योरम, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके, तो गॉस थ्योरम क्या होती है इसको क्लियर कीजिए। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहा था हमने कि एक सरफेस एरिया में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको ही हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। और इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, E डॉट ए, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये आया था। अगर कुछ एंगल पर हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई थी E डॉट ए कॉस थीटा, ओके। या फिर हमने इंटीग्रेशन मेथड से भी इसकी वैल्यू निकाली थी, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए कॉस थीटा, ओके। डी एक छोटा सा एरिया था और उसको हमने क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। यहाँ पे पूरा एरिया है, क्लियर है। हम कभी कभी क्या करते हैं, डीए को या बुक्स में लिखा रहता है, डीएस भी लिखा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया है, ओके। टोटल एरिया को एस से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सरफेस एरिया है इसलिए हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो फ्लक्स था वो किस किस पर डिपेंड कर रहा था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एक किस पर, सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा था। पर साइंटिस्ट जो गॉस था उसने एक रिलेशन दूसरा बताया फ्लक्स के साथ। कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, चार्ज से बनता है, क्लियर है। तो साइंटिस्ट गॉस ने इस फ्लक्स का रिलेशन किसके साथ बताया, चार्ज के साथ बताया, अपनी थ्योरम से, जिसे हम कहते हैं क्या, गॉस थ्योरम। तो आपको समझ में आ गया होगा गॉस थ्योरम में हम क्या करने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम हमें रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन बताता है, क्लियर है। तो हम पढ़ते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है। कंसिडर कर लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज Q या स्मॉल q ले लीजिए। अब इसके आसपास क्या है, एक सरफेस एरिया है। तो इसमें से क्या होगी, फील्ड लाइंस पास होगी, और जो फील्ड लाइंस पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसके नंबर को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। मीन्स सरफेस एरिया से क्या पास होगा, फ्लक्स पास होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फुटबॉल है, उसके बीच में अंदर जाके हमने चार्ज रख दिया, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और उस सरफेस एरिया को क्रॉस करके जाएगी। तो जितने नंबर में फील्ड लाइन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, क्लियर है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा फाई ई, वो कितना होगा, वो इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि ये जो सरफेस एरिया है, इस चार्ज के कारण इसमें से फ्लक्स बन रहा है, इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसके नंबर को ही फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स कितना होगा, तो वो फ्लक्स होगा इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, ओके। तो द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface। इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ओके। ε0 परमिटिविटी है, ओके। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ इस थ्योरम को हमें करना है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज के। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल लें, अगर वो इसके इक्वल आ गया मीन्स हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए डायग्राम को फिर से मैं रिड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हमारा चार्ज Q और ये है हमारा सरफेस, ओके। ये सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है, ओके।
अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो कंसिडर कर लो कि यहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। अब यहां पर एक हम स्मॉल सरफेस ले लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड भी है कि अगर हम इसके लिए फ्लक्स निकालें, मीन्स इतने सरफेस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू निकालें, फिर हम क्या कर लेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इतने से एरिया के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, इतने एरिया के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये इस पॉइंट का है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा कॉस थीटा का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको निकालते आती है, उस पॉइंट पर हम डिस्चार्ज रखते हैं, तो ये प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में होगी। ये थीटा किसके किसके बीच में बनता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल बनता है। तो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, जिससे छोटा सा एरिया है इसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एरिया वेक्टर रहेगा। तो ये हो जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, डीएस की डायरेक्शन। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में E ऐसा है, इस डायरेक्शन में ds भी ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया है, 0। तो फ्लक्स कितना बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू E डॉट ds cos 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू E डॉट ds, ये फ्लक्स हो जाएगा। तो हमने ये फ्लक्स निकाल लिया किसके लिए, इस एलिमेंट के लिए, छोटे से एरिया के लिए। पर हमें तो पूरे इसमें से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, पूरे एरिया में से, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये फ्लक्स क्योंकि छोटे से एरिया के लिए, इसलिए हम इसको डी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ई डॉट डी एस। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। क्योंकि ये वाली वैल्यूज हैं कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। चार्ज की वैल्यू इनसाइड द सरफेस फिक्स है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस r भी सभी जगह क्या है, कांस्टेंट है। ओके, स्फीयर इसलिए हम इन सबको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ये था ds, ये इतने से का क्या था, सरफेस एरिया। पर हमें ये इंटीग्रेशन लगा दिया, मतलब पूरे स्फीयर का, ठीक है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो पूरे स्फीयर का कितना सरफेस एरिया हो जाएगा, एक फुटबॉल है उसका पूरे का एरिया बाहर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है तो उस चार्ज के कारण जो इसमें फ्लक्स बनेगा, मीन्स इसमें से जो फील्ड लाइंस पास होगी उससे जो फ्लक्स बनेगा वो टोटल चार्ज, जो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है उसका कितना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इससे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस भी हम आने वाले कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम छोटी छोटी क्लियर करते हैं
कि हमारे पास जो फ्लक्स आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस की। अब अगर चार्ज के सभी साइड कोई सा मीडियम है, ठीक है, कोई सा मीडियम है, तो उस कंडीशन में मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाती है? एप्सिलॉन हो जाती है। उसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और एप्सिलॉन की प्लेस पर हम लिख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा 1/ε0 इंटू के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के दो चीजों का रेशियो होता है, म्यू बाय म्यू नॉट का, परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। तो आपकी मीडियम की परमिटिविटी क्या आ जाती? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर वैक्यूम में है तो ये फॉर्मूला लगेगा और मीडियम में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? कुछ और बातें देखते हैं। अगर सरफेस के अंदर मान लो कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है? 0। सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कितना फ्लक्स बनेगा? 1/ε0 इंटू 0। तो कितना बनेगा? 0 फ्लक्स बनेगा। मीन्स कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, 0 फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर कंसिडर कर लो और कुछ केस लेते हैं, हम इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहां से थोड़ा सा। अब ये सरफेस है आपका, ये सरफेस में यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पर है +2q और यहाँ पर है इससे चार्जेस हैं कुछ, यहाँ पे है 4q प्लस का, ठीक है। तो इससे कितना टोटल फ्लक्स पास होगा? तो फॉर्मूला क्या है हमारा? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो सरफेस के अंदर नेट चार्ज है, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है? तो देखिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q नेट इक्वल्स टू 4q + 2q - q, तो 6q - q इक्वल्स टू 5q। ओके, तो कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ 5q। मीन्स ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जितने भी अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं उनका हम क्या निकालेंगे? नेट चार्ज निकालेंगे। ओके, आगे एक और केस देखते हैं। मान लो एक ये सरफेस है और चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है +q। तो आप पूछे कि सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारी जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है? 5 इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कौन सा टोटल चार्ज? इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर जो है वो नेट चार्ज क्यों होना चाहिए। क्लियर है? और सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, बाहर चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट से देखें तब भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। कैसे? मैंने बताया था ये फील्ड लाइन से पास होगी, इससे ये फील्ड लाइन से पास हो रही है, पॉइंट चार्ज से ऐसे ही पास होती है इस तरीके से। अब देखो कि सरफेस से एंटर करेगा फ्लक्स, तो एंटर कर रहा है मीन्स हम पॉजिटिव ले लेंगे। जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही बाहर चले जाएगा तो नेगेटिव। तो जितना एंटर कर रहा है उतना पॉजिटिव और जितना जा रहा है उतना नेगेटिव। तो प्लस माइनस जितना एंटर उतना ही बाहर, तो दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी बट अपोजिट रहेगी, इसलिए 0। क्लियर है? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वही भी यही कहता है और इसके अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी यही होता है। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों को गॉस थ्योरम से रिलेटेड आने चाहिए। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको आप अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।